अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक बयान चैनल में आप सभी इस्लामी बहन भाइयों का इस्तकबाल है। ख़ासकर आज की वीडियो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों के लिए है। प्यारी इस्लामी बहनों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुने और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब लड़की बालिग हो जाए तो माँ बाप पर लाजिम है जल्द अज जल्द मुनासिब रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर दें। रिश्ते की तलाश में ख़ास तौर पर उस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि हरगिज़ किसी बद मजहब के साथ रिश्ता न होने पाए, बल्कि दीनदार और पाबंदी शरीयत और मजहब अहले सुन्नत के पाबंद को अपने रिश्तेदारी के लिए मुंतखब करें। बुखारी व मुस्लिम की हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से शादी करने में 4 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 दौलतमंद, नंबर 2 ख़ानदानी शराफत, नंबर 3 खूबसूरती, नंबर 4 दीनदारी। लेकिन तुम दीनदारी को उन सब चीज़ों पर मुकद्दम समझो, औलाद की तमन्ना और अपनी जात को बदकारी से बचाने की नीयत के लिए निकाह करना सुन्नत है और बहुत बड़े अज्र व सवाब का काम है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि वन्किहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमानिकुम, यानी तुम लोग बेशोहर वाली औरतों का निकाह कर दो और अपने नेक चलन गुलामों और लोंडियों का भी निकाह कर दो। हदीस शरीफ में है कि तौरात शरीफ में लिखा है कि जिस शख्स की लड़की 12 वर्ष की उम्र को पहुंच गई और उसने उस लड़की का निकाह नहीं किया और वो लड़की बदकारी के गुनाहों में पड़ गई तो उसका गुनाह लड़की वालों के सर पर भी होगा। दूसरी हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 3 शख्सों की इमदाद अपने ज़िम्मे करम पर ली है। नंबर 1 वो गुलाम जो अपने आका से आज़ाद होने के लिए किसी कदर रकम अदा करने का अहद करे और अपने अहद को पूरा करने की नियत रखता है। नंबर 2 खुदा की राह में जहाद करने वाला। नंबर 3 वो निकाह करने वाला या निकाह करने वाली जो निकाह के जरिए हरामकारी से बचना चाहता हो। औरत जब तक उसकी शादी नहीं होती वो अपने माँ बाप की बेटी कहलाती है, मगर शादी हो जाने के बाद औरत अपने शौहर की बीवी बन जाती है और अब उसके फ़राइज़ और उसकी जिम्मेदारियां पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो तमाम हकूक़ व फ़राइज़ और बालिग होने के बाद औरत पर लाजिम हो गए थे। अब उनके अलावा शौहर के हकूक़ का भी बहुत बड़ा बोझ औरत के सर पर आ जाता है, जिसका अदा करना हर औरत के लिए बहुत ही बड़ा फ़रीज़ा है। याद रखो कि शौहर के हकूक़ को अगर औरत न अदा करेगी तो उसकी दुनियावी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी और आखिरत में वो दोज़ख की भड़कती हुई आग में जलती रहेगी और उसकी कब्र में सांप बिच्छू उसके डसते रहेंगे और दोनों जहां में जलील व ख्वार और तरह तरह के अजाबों में गिरफ्तार रहेगी। इसीलिए शरीयत के हुक्म के मुताबिक हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर के हकूक़ को अदा करती रहे उम्र भर अपने शौहर की फर्मा बरदारी व खिदमत गुजारी करती रहे। शौहर के हकूक़। अल्लाह ताला ने शौहरों को बीवियों पर हाकिम बनाया है और बहुत बड़ी बुजुर्गी दी है। इसलिए हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर का हुक्म माने और खुशी खुशी अपने शौहर के हर हुक्म की ताबदारी करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने शौहर का बहुत बड़ा हक बनाया है। याद रखो कि अपने शौहर को राज़ी व खुश रखना बहुत बड़ी इबादत है और शौहर को
नाखुश और नाराज़ रखना बहुत बड़ा गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खुदा के सिवा किसी दूसरे के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा किया करे। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त उसका शोहर उससे खुश हो, वो औरत जन्नत में जाएगी। और ये भी फरमाया कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को किसी काम के लिए बुलाए तो वो औरत अगरचे चूल्हे के पास बैठी हो, उसको लाजिम है कि वो उठकर शोहर के पास चली आए। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि औरत चाहे कितने भी ज़रूरी काम में मशगूल हो, मगर शोहर के बुलाने पर सब कामों को छोड़कर शोहर की खिदमत में हाजिर हो जाए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को ये भी हुक्म दिया कि अगर शोहर अपनी औरत को ये हुक्म दे कि पहले रंग के पहाड़ को काले रंग का बना दे और काले रंग के पहाड़ को सफ़ेद बना दे, तो औरत का अपने शोहर का ये हुक्म भी बजा लाना चाहिए। हदीस का मतलब ये है कि मुश्किल से मुश्किल और दुश्वार से दुश्वार काम का भी अगर शोहर हुक्म दे तो जब भी औरत को शोहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके हर हुक्म की फरमाबरदारी के लिए अपनी ताकत भर कमर बस्ता रहना चाहिए। और रसूल अल्लाह वसल्लम का ये भी फरमान है कि शोहर बीवी को अपने बिछौने पर बुलाए और औरत आने से इनकार कर दे और उसका शोहर उस बात से नाराज़ होकर सो रहे तो रात भर खुदा के फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। प्यारी बहनों, इन हदीसों से सबक मिलता है कि शोहर का बहुत बड़ा हक है और हर औरत पर अपने शोहर का हक अदा करना फ़र्ज है। शोहर के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से नीचे लिखे हुए चंद हकूक़ बहुत ज़्यादा काबिल लिहाज हैं। नंबर 1, औरत बगैर अपने शोहर की इजाज़त के घर से बाहर कहीं न जाए, न अपने रिश्तेदारों के घर, न किसी दूसरे के घर। नंबर 2, शोहर की गैर मौजूदगी में औरत पर फ़र्ज है कि शोहर के मकान और माल व सामान की हिफाजत करे और बगैर शोहर की इजाज़त किसी को भी न मकान में आने दे, न शोहर की छोटी बड़ी चीज़ किसी को दे। नंबर 3, शोहर का मकान और माल व सामान ये सब शोहर की अमानतें हैं और बीवी उन सब चीज़ों की आमीन में है। अगर औरत ने अपने शोहर की किसी चीज़ को जानबूझकर बर्बाद कर दिया तो औरत पर अमानत में खयानत करने का गुनाह लाजिम होगा और उस पर खुदा का बहुत बड़ा अज़ाब होगा। नंबर 4, औरत हरगिज़ कोई ऐसा काम ना करे जो शोहर को नापसंद हो। नंबर 5, बच्चों की निगहदाश्त, उनकी तरबियत और परवरिश खुसूसन शोहर की गैर मौजूदगी में औरत के लिए बहुत बड़ा फरीज़ा है। नंबर 6, औरत को लाजिम है कि मकान और अपने बदन और कपड़ों की सफाई सुथराई का ख़ास तौर पर ध्यान रखे, मैली कुचली ना बनी रहे, बल्कि बनाव सिंगार से रहा करे ताकि शोहर उसको देखकर खुश हो जाए। हदीस शरीफ में कि बेहतरीन औरत वो है कि जब शोहर उसकी तरफ देखे तो वो अपने बनाव सिंगार और अपनी अदाओं से शोहर का दिल खुश कर दे, और अगर शोहर किसी बात की कसम खा जाए तो वो उस कसम को पूरी कर दे, और अगर शोहर गायब रहे तो वो अपनी जात और शोहर के माल में हिफाजत और खैर ख्वाही का किरदार अदा करती रहे। सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुदा हाफिज़।